मायावती ने मैनपुरी में अखिलेश यादव को फंसाने के लिए ऐसा प्लान बनाया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। मायावती को दिखा कि अखिलेश यादव को हो सकता है फायदा, तो फिर मायाजाल बिछाकर उलझा दिया पेच। आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारकर किया था सपा का नुकसान, तो देखिए मैनपुरी में मैदान छोड़कर बढ़ा दी मुश्किलें। मायावती का हिडन एजेंडा हर हाल में सपा को हराना है, चाहे खुद की पार्टी ही क्यों खत्म ना हो जाए। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। नामांकन का दौर शुरू होने वाला है और उससे पहले मायावती ने एक बार फिर खेला करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हर हाल में सपा को हराने का ख्वाब संजोने वाली मायावती ने आजमगढ़ में जो दांव खेला था, कुछ वैसा ही मैनपुरी में खेलने वाली हैं। अखिलेश यादव को फंसाने के लिए मायावती ने अंदर ही अंदर ऐसा प्लान तैयार कर लिया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। हालांकि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव नतीजों के बाद मायावती ने इसका संकेत जरूर दिया था। कुछ लोगों को लगता है कि मायावती मैदान में नहीं होंगी तो सपा को फायदा होगा, ऐसा कतई नहीं है। मायावती का रेस में होना या न होना सब सपा के नुकसान पर तय होता है। सपा को फूटी आंख न देखने वाली मायावती ने फिर से ऐसा ही कुछ किया है जिसका काट सपा को ढूंढना ही होगा। मायावती की चाल को अगर आप नहीं समझे तो फिर आखिर तक आप हमारे साथ रहिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। दरअसल जहां मायावती को लगता है कि उनका वोट बैंक या फिर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है, वहीं पर मायावती न खाऊंगी न खाने दूंगी वाला मंत्र जपते हुए उम्मीदवार का ऐलान कर सपा की हार पक्की कर देती हैं। और यही आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने किया था। अब ठीक वैसा ही हाल मैनपुरी को लेकर दिखा रही हैं। बताएंगे मैनपुरी और मायावती की चाल का कनेक्शन क्या है, लेकिन उसके लिए जातिगत मतदाताओं का प्रतिशत जानना बेहद जरूरी है। मैनपुरी के समीकरण को समझें तो यहाँ पिछड़े वोटरों की बहुलता है। शाक्य और ठाकुर समाज की भी अच्छी खासी संख्या मैनपुरी लोकसभा सीट पर है। इस सीट में सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 3,05,000 है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर करीब 1,50,000 ठाकुर मतदाता हैं, ब्राह्मण 1,20,000 और शाक्य मतदाता 1,60,000 हैं। मैनपुरी सीट पर जाटव 1,40,000 और 1 लाख लोधी राजपूत मतदाता हैं। वैश्य मुस्लिम मतदाता भी 1 लाख के करीब हैं और कुर्मी मतदाता भी 1 लाख से ज्यादा हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर जाटव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में नहीं है। यादव और शाक्य मतदाता इस सीट पर हार जीत का फैसला तय करते हैं। ऐसे में जाटव मतदाताओं की अगर बात की जाए तो वो निर्णायक तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरफ जाएंगे उसकी संख्या बल में वृद्धि करेंगे। मायावती को साफ पता है कि अगर वो मैदान में उम्मीदवार उतारेंगी तो जाटवों का साथ उन्हें मिलेगा और जीत सपा की आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर उम्मीदवार नहीं उतारा तो फिर जाटव मतदाता बीजेपी में ट्रांसफर होने के पूरे चांस हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 1,40,000 वोट पाकर बीजेपी बढ़त आसानी से बना लेगी। और यही वजह है कि मायावती सपा की हार और बीजेपी की जीत के लिए मैदान छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने गोला गोकर्णनाथ के नतीजों के बाद साफ कहा था कि रामपुर और मैनपुरी में सपा की हार जीत उसकी काबिलियत साबित करेगी। ऐसे में मायावती की चाल सपा के लिए परेशानियों का कारण बन सकती है और अखिलेश यादव के साथ साथ पार्टी के रणनीतिकारों को इस पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी सियासी तैयारियों को मजबूत करना होगा। और अगर ऐसा न किया तो फिर सपा के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।